आज की क्लास में आपको सिखाते हैं कोट कॉलर की कटिंग, बहुत ही अच्छे से कुर्ती की कटिंग। अभी जो मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है, कौन कौन बना सकता है इसको? जैसी कटिंग आज हम आपको सिखाएंगे ना, ये वैसे ही बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो फैब्रिक हमने लिया है ये रियोन कॉटन में है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये हम इसलिए उठाते हैं जिसपे ताकि कलर आपको अच्छे से दिख जाए। तो इसको हमने उल्टा करके एक बार बिछाना है। इसका जो पना है जिसको विड्थ बोलते हैं, इसकी ज्यादा ही है। एक बार आपको माप के दिखाते हैं। आप भी अगर ज्यादा विड्थ वाला फैब्रिक लोगे, ये 27 है यानी कि डबल में। इसकी लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी आपके लिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए? जितनी आपकी लेंथ है उसका डबल और मार्जिन साथ में। सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओपन साइड एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये हमारी तरफ है यानी कि खुद की तरफ कर लीजिए जब आप इसको कट करोगे। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारा फैब्रिक इक्वल हो जाए यहाँ से। उसके बाद हम लेंगे लेंथ, और लेंथ हम कैसे लेते हैं? यहाँ से, जैसे कि एक बार लेंथ का निशान लगाते हैं, या फिर आप लेंथ जो डाउन करते हैं वहां से ही लेना दिखाएंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ से हम एक 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ओपन पार्ट की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आपकी जितनी लेंथ है ना वहां तक आप सीधा 1.5 इंच पे एक निशान लगा दीजिए, 7.5। उसके बाद हम 1/2 इंच मार्जिन लेंगे क्योंकि हमारी कॉलर वाली कुर्ती है। तो इसका साइज हम आपको बाद में लेना दिखाते हैं कि 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लेते हैं उसको आप 2 तरीके से ले सकते हो। एक तो समझ ही आ गया कि यहाँ से 8 इंच ले लें और नीचे से 7.5 ले लें, उसके साथ मिला दें। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, 7.5 जितना साइज है उतना पूरा का पूरा लिया, 7.5 यहाँ से भी पूरा का पूरा साइज ले लिया। एक बार यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से डाउन करेंगे, शोल्डर स्लोप जिसको बोलते हैं। तो आप वो कितना लोगे? 1.25 इंच 1.5 इंच शोल्डर डिवाइड बाई 12। लेकिन आप अगर जितना आपका साइज आया उससे 1/4 इंच एक्स्ट्रा भी ले देते हो तो बढ़िया फिनिशिंग से आपकी फिटिंग आती है। लेकिन हम कॉलर में किस तरीके से लेते हैं? 1/4 इंच कम करके। तो यहाँ से हम लेंगे 3.25 इंच, यहाँ से इस निशान पे हम ऐसे निशान लगा देते हैं। अभी उसके बाद हम लेंगे लेंथ, और लेंथ हम कहाँ से लेते हैं? इसके हाफ से, यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लेंथ ऐसे लेंगे। जैसे कि हमारी लेंथ है 45, तो 45। अभी हम एपेक्स पॉइंट मापेंगे, ऐसे ही मेज़र टेप के रखे हमारा एपेक्स पॉइंट है 10 इंच पे, तो हम लेंगे 10.5। हमारी जो वेस्ट है वो है 15 पे, तो यानी कि 15 पे, तो 15.5 पे, और 21 है हमारी हिप 21.5 पे। फिर से वही चीज़, इसमें जो माप है वही हिप का जरूरी नहीं है लेना, लेकिन ए शेप की बना रहे हैं। फिर भी अगर आपके फैब्रिक का पना कम है तो आपको एक बार चेक करने के लिए कि हिप से ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा, तो हम इसका माप ले सकते हैं, वरना ये यूज नहीं होगा। सभी लाइनों को सीधा कर देते हैं, यहाँ से भी सेम वही निशान। आप इसमें एक चीज सीख पाओगे कि सेम जैसे आपने सिंपल कुर्ती सीखी थी ना, सारी चीज वही उठ रही है। अभी हमने लेना आर्म होल, डाउन हम कर चुके हैं। डाउन करने के बाद हमने लेंथ लेनी थी, इसलिए हमने डाउन तक एक बार सीख लिया। उसके बाद हम साइज देखेंगे। तो आर्म होल हम कैसे लेंगे? चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 36, तो हमारा आ जाएगा 6 इंच प्लस 1 इंच। तो यहाँ से हमने एक निशान लगा दिया। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम वेस्ट का साइज लेंगे। वेस्ट है हमारी 30 इंच की, तो यहाँ पे हम कितना साइज लेंगे? 7.5 ही लेंगे। कॉलर वाली कुर्ती में थोड़ा सा लूज करते हैं, तो हम यहाँ से 8 इंच तो लेंगे ही लेंगे, एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम तब देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमारी हिप है 40 की, तो 10 इंच पे वैसे माइनर सा निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमने निशान लगाना ए शेप में, और ए शेप का निशान हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा से ऐसे लगाएंगे। जैसे कि हमारा ये सीधा निशान यहाँ पे चला गया,
अगर आप भी फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें। थैंक यू। इस लाइन को एक बार सीधा कर देते हैं। 1.5 इंच हमने वैसे ही लगा के दिखाया था, अभी नहीं लगा रहे आपके लिए। तो यहाँ पे हम नीचे से 3-4 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। वो आप प्रिंसेस कुर्ती में सीख चुके हो। तो यहाँ से हम ए शेप में निशान एक बार लगा लेते हैं। तो प्रिंसेस कट कुर्ती हुई थी आपके सामने, सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। मुझे नहीं लग रहा आपको याद रखनी पड़ेंगी ये चीज़ें। यहाँ से और उसके बाद इस निशान से हम ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर लेना है। अभी यहाँ से भी एक बार अलग से कट कर देते हैं। इस जगह से करेंगे, इतना भी फैब्रिक वेस्ट क्यों ही करना जब यूज हो रहा है। तो यहाँ तक हमारी ये कुर्ती कट हो गई है। अभी ऊपर की हमने सारे मार्क कैसे लगाने हैं वो दिखाते हैं। जूम कीजिए। अभी हम आर्म होल में एक बार निशान लगा लेते हैं। अब देखो, जब आप आर्म होल में ये स्केल रख रहे हो ना, तो आपका स्केल अपने आप ही 1/2 इंच बाहर की तरफ टिक जाता है, क्योंकि इसके शोल्डर बड़े लिए जाते हैं इन कुर्तियों के। तो वो अपने आप ही 1/2 इंच अपने आप सेट कर लेता है फ्रेंच को जब आप इसको रखते हो। तो यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। अभी लेकिन आप सोचो कि यहाँ से तो आधा इंच है, लेकिन यहाँ तो थोड़ा ही है। तो जब हम इसको मापते हैं ना, तो ये सेम ही होता है। यहाँ से हमने मापा 8 इंच आ गया। यहाँ से भी हम अगर मापेंगे ना, तो हमारा ये भी 8 इंच ही आएगा, क्योंकि ये डाउन हो गया वही। और जैसे हम वेस्ट लाइन के साथ ऐसे मिलाते हैं ना, तो ये निशान हमारा सीधा ही मिलता है, ज़्यादातर सीधा ही मिलता है। तो हम पहले जो हमारी एपेक्स लाइन है उस पर चेस्ट को मेज़र कर लेंगे कि क्या पूरी है, उसके बाद उसको मिला लेंगे। अब यहाँ से हम इस साइज़ को भी इस तरीके से मिला देते हैं। बस सेम वही निशान सारे के सारे। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। इसमें हमने कुछ भी अलग नहीं किया, सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1/2 इंच शोल्डर में। अभी ये बैक पार्ट की आर्म होल को अगर चेक करना हो तो आप सेम ऐसे ही कर सकते हो कि आर्म होल हमने कितना लेना है। हम अभी कट कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा ही मिलेगा। यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए कटिंग कर देते हैं। यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए कटिंग कर देते हैं। उसके बाद इसको एक बार साइड करते हैं। ये तो हमने लिया था फ्रंट ओपन। अभी हम जो कट करेंगे वो लेंगे हम फ्रंट, यानी कि बैक फ्रंट बंद। अब इसको भी कट कर लेते हैं। कॉलर वाली कुर्ती में बैक पार्ट एक्स्ट्रा जाएगा ही जाएगा। अभी सेम बाकी का सारा सेम कट कर देंगे। हल्का सा राउंड देते हुए कट कर रहे हैं यहाँ से। अब जैसे कि आपको इतना भी फैब्रिक मिल रहा है ना, तो आप इसको ए शेप में ही बना दीजिए नीचे तक। अभी यहाँ से भी सेम कट कर लेते हैं। आप बैक वाले को अगर जैसे कि अप डाउन में बनाते हैं ना, कई बार अप डाउन वाला बनाना चाहो तो बैक वाले को लंबा रख सकते हो बजाय फ्रंट वाले के। यहाँ से कैसे कह रहे हैं हम, एक बार समझना। यहाँ से इस तरीके से बैक वाले को लंबा रख सकते हैं हम, बैक पार्ट को फ्रंट की बजाय अगर चाहो तो। यानी कि वो हम कब करते हैं ज़्यादातर, जिसकी हिप ज़्यादा हो, वो उठा हुआ फील ना हो, तो उसमें आप बैक वाले को एक्स्ट्रा रख लीजिए। इसको साइड कर देते हैं। अभी हम एक बार बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हम यहाँ पे नेक को कट करते हैं, तो हम कैसे कट करते हैं, 3.25 यहाँ पे लिया हमने। ये समझ आ गया ना आपको कितना लेना है। सभी कॉलर वाली कुर्तियों में सेम मेथड जाएगा। अब यहाँ से हम कट करेंगे 1 इंच। ये भी बार बार सेम रिपीट हो रहा है, तो याद करने वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से, क्योंकि हमारी जो सिलाई लगेगी शोल्डर पे वो यहाँ से लगेगी, तो ये सेम रिपीट हो रहा है। इसको हम साइड कर देते हैं। बैक में इतना ही रहेगा
कुछ चेंज नहीं करना। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें आप एक बार देखिएगा, ये साइज सेम हो गया यहाँ पे 3.25 इंच। अब यहाँ पे आपका ये 3.25 इंच हो गया, यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच से 3.25 इंच, ए शेप में वैसे ही कट करना है। अब यहाँ से भी एक बॉक्स बनाएंगे पहले। ये जो मैंने पहनी हुई है ना शर्ट छोटी सी, ये ऐसे ही बनी हुई है, आप बना सकते हो इसको। ये कॉलर सेम ऐसे ही बना हुआ है जो हम आपको सिखा रहे हैं। 1.5 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा लिया गया है, 1.25 इंच ले सकते हो आप। तो एक बार दिखाइए वापस से। अब यहाँ पे हम खड़ी शेप कैसे होगी, यहाँ तक 1 इंच तक तो कम से कम हमें सीधा चलना ही होता है। हम इस चीज़ से आगे से देख रहे हैं, एक तरीके से देखें तो यहाँ से, ठीक है। इसको हमने फोल्ड कर दिया, यहाँ से हम देखेंगे कि इस तरीके से ऐसे में हमने एक राउंड शेप देनी है, जो अब तक हम देते आ रहे हैं, होल बनाते आ रहे हैं। सभी कॉलर बनाने के लिए हमें ये होल कट करना ही करना होगा। तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से कट कर देते हैं। अभी समझना मेन जो बात है आपकी, हमारी जो कुर्ती के साइड में से फैब्रिक निकला था ना, जहाँ से हमने शोल्डर निकाले थे और ए शेप में ऊपर की तरफ फैब्रिक बच गया था, देखो ये कुर्ती के साइड में से निकला था। तो हमने क्या करना है, इसके नीचे रख देना है इसको, यहाँ से इसके नीचे इस फैब्रिक को रख देना है। अब इसके नीचे हम क्यों रख रहे हैं, ताकि हम सेम नेक कट कर सकें। यहाँ से यहाँ से हम सेम ऐसे के ऐसे एक होल कट कर देते हैं, जो हमने कुर्ती में कट किया था। ये हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक पे कट करना है। 2 पट्टियाँ ली हैं हमने। उसके बाद यहाँ से भी इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो शोल्डर का जो सेंटर है ना, वहाँ पे कट लगाना है। शोल्डर के सेंटर पे एक कट लगाना है। अब हमने नीचे वाली जो पट्टी है उसको कुछ इस तरीके से, जो वेस्ट लाइन है हमारी, वहाँ से 1.5 इंच नीचे से इस तरीके से शेप देते हुए एक निशान लगा लेना है। वेस्ट लाइन से 1.5 इंच नीचे से, ताकि आप यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए नीचे वाली पट्टी को कट कर सको। अब हमने एक ऐसी पट्टी कट कर ली है, लेकिन नीचे वाले फैब्रिक में से। ये तो मेन कुर्ती हो गई, नीचे वाले फैब्रिक में से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वेस्ट लाइन वाला निशान लगा लेते हैं। आप ये कट भी लगा सकते हो ऐसे के ऐसे। आप यहाँ पे भी एक कट लगा सकते हो नेक के लिए, कि आपको नेक को कितना फोल्ड करना है। कि आप इस तरीके से फोल्ड करते हो ना, ये कितना फोल्ड होता है ये भी कई बार समझ नहीं आता। तो इसको हम फोल्ड कर सकते हैं हमारी नेक लाइन तक, हमारी एपेक्स लाइन तक, हमारी यहाँ जो वेस्ट लाइन है उस तक। और छोटा सा ब्लेजर पहन रहे हैं तो हम हमारी लोअर वेस्ट तक भी इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जैसे कि नेक का एक बार निशान लगा ही लेते हैं, कट लगाने को मिल जाएगा पहले ही। हमने नेक बनाना है 7.5 का, लेकिन इसमें हम नेक बनाएंगे 8 इंच का। तो यहाँ से, बल्कि ये कोट कॉलर होता है, इसमें एक की बजाय आधा की बजाय 1 इंच ज़्यादा कर देना तो भी चलेगा। तो यहाँ से हम 7.5 इंच का नेक बनाते हैं। 8 का तो हमने बनाना ही बनाना है, तो हम आर्म होल लाइन तक 8.5 का कर देते हैं। यहाँ पे भी एक कट लगा लेते हैं कि हमारा जो नेक फोल्ड होगा वो यहाँ से ऐसे होगा। तो अभी ये समझ आया, हमने ऐसी पट्टी कट करनी है लेकिन नीचे वाले पे। तो इसको उठा देते हैं। शोल्डर का निशान हमें मिल ही गया था। अच्छा, ये शोल्डर का निशान क्यों लगाया था वो भी समझना, कि हम जिस पट्टी की चौड़ाई लेंगे ना, वो चौड़ाई शोल्डर के हाफ तक तो होनी चाहिए, ज़्यादा भी आप ले सकते हो, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको उठा देते हैं
अब हमारे पास ये पीस बच गया। ये अगर समझाएं आपको तो ये आर्म होल लाइन है और ये हमारी वेस्ट लाइन है। हमने कट लगा लिया था इसलिए पता लग रहा है। यहाँ से 1.5 इंच नीचे, लेकिन यहाँ पे आपका जो 1.5 इंच था वो फैब्रिक भी सीधा होना चाहिए। यहाँ से ये आपका 1.5 इंच वाला फैब्रिक है इस तरीके से। अब यहाँ से हमारी, अगर आपको ये लाइन ना लगानी आए ना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1.5 इंच नीचे से ऐसे मिला दीजिए मान लो, ठीक है। लेकिन हम कॉर्नर कभी कट नहीं करते, ये बात मैं हर बार रिपीट करती हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा इस तरीके से करते हुए, और ये भी स्ट्रेट अच्छी नहीं लग रही तो हल्का सा बाहर की तरफ राउंड देते हुए इसके साथ मिला देंगे बस। अब इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से। इसको हमने इस तरीके से कट किया है। ये 2 पट्टियां कट की हमने, एक को रख के दिखा रहे एक बार। अब यहाँ से ये पट्टी हमारी सेम इस तरीके से कट हो गई है। अब ये छोटी रह गई है ना, इसमें हम छोटा सा ज्वाइंट लगा लेंगे। कोई भी हमारे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा हुआ है उसमें से एक ज्वाइंट कट कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारी जो ये पट्टी है इसमें ये ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। तो इसको एक बार साइड रख देते हैं। इसको स्टिच कैसे करेंगे एक बार वो दिखाते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, इस पीस को यहाँ पे रख देते हैं एक बार, और इस पीस को हम इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं। अगर आप चाहो इन पे फ्यूज पेपर लगा सकते हो, जो आपके ये हैं पीस, इन पे फ्यूज पेपर लगा लीजिए। और यहाँ से फ्यूज पेपर लगाने के बाद हम इसको इस पे रखेंगे। आप ऐसे भी स्टिच कर सकते हो, अगर आपके पास थिक फैब्रिक है, आप ज़्यादा मतलब चाहते नहीं हो कि यहाँ से थिक हो जाए, तो आप इसको फैब्रिक को भी रख सकते हो ओनली। इसको हमने ऐसे रख दिया, नीचे ज्वाइंट हमारे लग ही जाएंगे जो मैंने बताया। तो अभी इसको हम स्टिच कैसे करेंगे, मान के चलो चाहे इस पर फ्यूज पेपर लगी होती चाहे ऐसे, तो हम इसको ऐसे रखते उल्टा करके सीधी कुर्ती पे उल्टा पीस। उसके बाद यहाँ पे हमने ये कट लगाए थे, इसमें भी हमने ये कट यहाँ पे लगाए हुए हैं 2.5 इंच पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच पे पूरे पे सिलाई लगानी है। ये 1/2 इंच जो हमने यहाँ पे रखा है इस पे पूरे पे हमने सिलाई लगानी है, सेम ऐसे ही उस तरफ। उसके बाद यहाँ से जो हमने कट लगाया था उसको भी इस तरीके से स्टिच कर देना। आप इसको 2 तरीके से स्टिच कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ गए, उसके बाद यहाँ स्टिच कर दिया, या फिर सीधी लाइन स्टिच कर दो और यहाँ से स्टिच कर दो। उसके बाद जैसे ही ये स्टिच हो जाएगा, इसको यहाँ से कट करके इसको नीचे की तरफ पलटेंगे तो हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा। उसके बाद अगर सीधा करेंगे इसको, हम मान के चलते हैं यहाँ पे, इसको हम एक बार सीधा कर लेते हैं, ये नीचे की तरफ चला जाएगा हमारा स्टिच होने के बाद। जो कि हम आपको सिलाई के टाइम पे दिखाएंगे, समझाएंगे। हमारा कट था यहाँ पे, तो जो कोना बना था वो यहाँ पे बन जाएगा और एक कोना हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अभी ये ओवरलॉप होगा हमारा ये पीस, तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ पे हमारा ये पीस ओवरलॉप हो जाएगा और हमारी कुर्ती ये कॉलर वाली बन जाएगी। 1/2 इंच हमने जो शोल्डर जोड़ा हुआ है, वो शोल्डर जो कट किया था 1 इंच का, उसको शोल्डर को शोल्डर से स्टिच कर देंगे। उसके बाद कॉलर लगाएंगे, बस सिंपल कुर्ती के जैसे हो गया। अभी हम बता रहे हैं आपको कोट कॉलर की कटिंग बहुत ही आसान से मेथड में। अभी यहाँ से समझना, हमारी कॉलर मान लेते हैं, जैसे कि हम शोल्डर जब जोड़ देंगे तो कॉलर का जो राउंड मापते हैं वो तो आपको समझ ही आ रहा है। माना कि हमने वहाँ पे राउंड शोल्डर स्टिच कर दिए हैं और वो राउंड माप रहे हैं ना, उसका साइज आ गया है 16 इंच। 15 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। तो हमारा एक तरीके से आ गया 16 इंच। तो हम यहाँ से 8 इंच पे एक निशान लगाते हैं, 16 का हाफ। उसके बाद यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से डाउन करना है 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच। तो हम यहाँ से 1.5 इंच कर लेते हैं एक बार, और
यहाँ से आपने जितने नेक की ब्रॉड ली होती है ना, लगभग उतना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगा, तो आपने एक निशान लगा लेना है, यानी कि 3-3.5 इंच पे। इसके बाद आपने फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ से ऐसे राउंड देना है। आप सीधे स्केल से भी ले सकते हो, लेकिन इससे राउंड बढ़िया आ जाता है। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ से कॉलर की चौड़ाई कितनी लेंगे, वो हम ले सकते हैं 3 इंच, 3.5 इंच, बस ज़्यादातर इतनी बढ़िया रहती है। तो हम यहाँ से एक बार 3.5 ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने 1/2 इंच, पहले आप कॉलर को भी माप लीजिए क्योंकि डाउन होने के बाद बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम 8 इंच को, एक 16 इंच का जो हमारा कॉलर है दोबारा से मापते हैं, तो 1/4 इंच बढ़ गया है इस जगह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अगर आप बिल्कुल सीधा बनाना चाहो यहाँ से सीधा बना सकते हो। आप चाहो थोड़ा कॉर्नर निकालना चाहते हैं तो आप कॉर्नर निकाल सकते हो, यानी कि हम 1/2 इंच तक बाहर चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को ऐसे बना देते हैं हल्की सी शेप में। अभी हमारी ये कॉलर यहाँ से लेके ऐसे सही है, हो गई बस कॉलर इतनी ही थी। लेकिन अगर आप चाहो थोड़ी सी और फिनिशिंग आ जाए इसमें, तो आप यहाँ से 1/4 इंच अंदर की तरफ आके और हल्का सा इस शेप को ऐसे दे देना, ठीक है। और यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो हमारी ये कॉलर बन जाती है बहुत ही आसान से तरीके में। ये हमारी कोट कॉलर है, थी ना बहुत ही आसान। एक बार इसको हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके ऐसे में हम लगा लेते हैं, तो ये हमारी इस तरीके से ये कॉलर लग के आ जाएगी। जब हम इसको लगाना बताएंगे तो तब समझ आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी अगेन, थैंक यू भाई बच्चों। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस यूट्यूब पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में? नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास, 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा रही है। इंसान नाम है उसका।